हाँ जी प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रहा होगा, है ना। पढ़ाई चल रहा है ऑलरेडी। हम आईटीसी चैप्टर की 4 क्लास खत्म कर चुके हैं। ये रहेगा हमारा 5वां क्लास, 5th नंबर क्लास टुडे विल बी ओके। जितने भी हम 4 क्लास में पढ़े हैं उसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पे मेरा कांटेक्ट नंबर भी रहेगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ अलग चीज के लिए मतलब इंटर्नशिप या फिर कुछ सेम के रिलेटेड कोई एनी डाउट, यू कैन फ्री यू मे फ्री फील टू रीच मी ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 4 क्लास खत्म कर चुके हैं। ये रहेगा हमारा 5वां क्लास। जैसे हम 4 क्लास को बहुत प्यार से बहुत ढंग से पढ़े, एवरी कंसेप्ट जो भी लेसन है हमारा बहुत डिटेल में पढ़े, उसका हिस्ट्री क्या है, लॉजिक क्या है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो मैं लॉजिक विदाउट लॉजिक पढ़ाता हूँ। हर चीज का लॉजिक, मेरे को लॉजिक से पढ़ाना भी गलत लगता है। मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा बहुत लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा एंड आपको ये फील कराऊंगा कि ये प्रैक्टिकल है एंड गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, क्या सोच के ये प्रोविजन लेके आया है, क्या प्रैक्टिकलिटी इम्पॉसिबल मतलब डिफिकल्टीज आ रहा था। ये सारा चीजें हम क्लासेस में कवर करते हैं। वैसे ही आज हमारा 5वां क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बट बिफोर द स्टार्टिंग द क्लास, जैसे हमारा रोज का रहता है, एवरी क्लास से पहले हम ऑलरेडी उस चैप्टर के रिलेटेड जितना कंसेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम नया कंसेप्ट पे जंप करते हैं। ऐसा करते हैं। वैसे ही हम आज जो 4 क्लास में पढ़े हैं एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम नया कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के रिवीजन करा रहा हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप घर पे रिवीजन कर रहे होंगे एंड अगर आप रिवीजन नहीं करो तो कोई फायदा नहीं है। रिवीजन करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में लेकर आ रहा हूं। अभी रिवीजन नोट लगभग रेडी हो गया, 50-60% हो गया है और थोड़ा बहुत मतलब जो इंपोर्टेंट चैप्टर है वो होने के बाद मैं रिवीजन एक सीरीज भी लेकर आऊंगा। सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा दिस यूट्यूब चैनल में। अगर अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी फायदा मिले एंड मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम आईटीसी चैप्टर शुरू किए सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 क्या बोल रहा है, सेक्शन 16 सबसेक्शन क्या 1 क्या बोल रहा है। अगर आपको आईटीसी लेना है, अगर आपको आईटीसी लेना है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको फ्री कंडीशन जो होता है, फ्री कंडीशन टू एंटर इनटू द आईटीसी चैप्टर, आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। 2 कंडीशन क्या क्या है, 2 कंडीशन है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अब बिजनेस पर्पस के लिए जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज एग्नेस्ट में आप आईटीसी लेना चाहते हो वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करो। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द आईटीसी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बोलना है अगर आप आगे से कमा कर लेकर आओगे तो हम जीएसटी देंगे, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तब हम जीएसटी देंगे। क्योंकि आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो बिजनेस से बिजनेस बढ़ रहा है, देश का डेवलपमेंट ही हो रहा है। एंड आगे जब आप बिजनेस करोगे, आगे जब सप्लाई करोगे, बिजनेस मतलब कि आगे बेचोगे, आगे काम मतलब धंधा के रिलेटेड में काम, तो आगे धंधा के रिलेटेड में काम में लाओगे तो वैल्यू एडिशन होगा ना। वैल्यू एडिशन के ऊपर तो जीएसटी कलेक्ट करोगे ना। अगर जो एक्स्ट्रा कलेक्ट करोगे उसके ऊपर मैं जीएसटी लूंगा ना। इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो हम आईटीसी दे देंगे, अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो नहीं देंगे। अगर इफेक्टिंग फॉर एग्जेप्ट सप्लाई कर रहे हो क्योंकि आगे से टैक्स नहीं आएगा तो हम जीएसटी नहीं देंगे। ये हो गया सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। सेक्शन 16 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, अगर आपको आईटीसी लेना है तो 6 कंडीशन कुल मिला के आपको सेटिस्फाई करनी रहेगी। पहला कंडीशन ये है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, आपके सप्लायर को बोल दो भाई वो जीएसटी 1 भरे। अगर वो जीएसटी 1 नहीं भरेगा तो हम आईटीसी नहीं देंगे, जीएसटी 1 भरे। उसके बाद गुड्स या फिर सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए जिसके एग्नेस्ट में आप आईटीसी लेना चाहते हो। वो गुड्स वो पर्टिकुलर सर्विसेज यू शुड हैव बीन रिसीव्ड। अगर आप रिसीव नहीं किए हो अभी तक तो उसका आईटीसी मत लीजिए। अभी जब आप रिसीव कर लेना, एक्चुअली में यूज में ले लेना, तब
यूज में ले लेना मतलब जरूरी नहीं है, बट रिसीव कर लेना जरूरी है फॉर टेकिंग द आईटीसी। ये हो गया थर्ड नंबर कंडीशन। फोर्थ नंबर कंडीशन ये बता रहा है कि अगर वो जीएसटी वन आपके सप्लायर भर दे रहा है तो आपके टू बी में रिफ्लेक्ट किया होना चाहिए विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ये चौथा नंबर। पांचवा नंबर कंडीशन ये है कि आपका जो सप्लायर है उसको, जिसको आप टैक्स अमाउंट जमा मतलब पे करके आए हो, उसको भाई बोल दो वो जीएसटी जमा करे जाके गवर्नमेंट के पास। जीएसटी शुड डिपॉजिट बाय सप्लायर। आपके सप्लायर जो है वो जीएसटी अमाउंट डिपॉजिट किया होना चाहिए। अगर वो जीएसटी अमाउंट आपसे कलेक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया है तो गवर्नमेंट बोलता है तो मेरे पास आया नहीं, मैं कहां से दूं आपको, मेरे पास आया नहीं, मैं कहां से दूं आपको। तो पहले बोलो जीएसटी अमाउंट डिपॉजिट कर दे। अगर वो जीएसटी अमाउंट डिपॉजिट कर देता है तो आपको आईटीसी दे देंगे। ये हो गया पांचवा नंबर कंडीशन। छठा नंबर कंडीशन, ये सारा कंडीशन फुलफिल होने के बाद आप एक बार मतलब सिद्धांत पे आ गए कि हाँ मैं एलिजिबल हूं जीएसटी क्लेम करने के लिए, आईटीसी लेने के लिए, मैं एलिजिबल हूं आईटीसी लेने के लिए, मैं एलिजिबल हूं आईटीसी लेने के लिए। आप जैसे बोलोगे सीएमए इंटर क्वालिफाई करने के बाद मैं सीएमए इंटर क्वालिफाई कर लिया, वैसे ही रिसिपेंट ने बोलेगा कि मैं हूं एलिजिबल आईटीसी लेने के लिए। तो फिर छठा पॉइंट आएगी, मान लिए कि आप एलिजिबल हो बट ये काम भी करिए जीएसटीआर 3B भरिए, 3B भरिए एंड वो रिटर्न में आप क्लेम करिए कि मैं इतना आईटीसी एलिजिबल हूं सिंस आई एम टेकिंग दिस मच आईटीसी एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझिए, ये हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। अगर आप डेप्रिसिएशन जो अमाउंट कैपिटल एसेट परचेज करते समय आप जो जीएसटी पे करके आते हो उसमें दो कंडीशन रहता है, दो ट्रीटमेंट रहेगा। आइदर आप इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम करो या फिर इन जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लो। ऐसा नहीं होगा कि आप इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन भी क्लेम करो, वहां पे आपकी प्रॉफिट कम हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स कम जा रहा है, एंड यहाँ पे आप आईटीसी ले रहे गवर्नमेंट के पॉकेट से छीन के पैसा लेकर आ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आइदर वहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो या फिर यहां पे आईटीसी क्लेम करो। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बोल रहा है डेप्रिसिएशन के बारे में। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि टाइम लिमिट ऑफ क्लेम अवेलिंग द आईटीसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले जन्म की आईटीसी मैं चाहता हूं कि इस जन्म में लूं, इस जन्म में लूं आईटीसी। गवर्नमेंट बोलेगा अरे यार कहां से उठ के चला आया आईटीसी लेने के लिए। आप बोलोगे मैं तो जेन्युइन सप्लायर हूं, मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, मैं टैक्सेबल इफेक्टिव और टैक्सेबल सप्लाई करने में यूज में ले रहा हूं, फिर आप मेरे को आईटीसी क्यों नहीं दोगे? गवर्नमेंट बोलेगा भाई मान रहे हैं दो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई करने में काम में ले रहे हो, ऐसा मतलब ये नहीं पिछले जन्म आईटीसी हम भूल गए, हम पिछले जन्म में नहीं थे। आप बोलोगे पिछले जन्म में नहीं, 2018 की है, 2018 का भी नहीं देंगे, 2024 का है, 2024 का उसका भी नहीं देंगे। हम एक टाइम लिमिट सेट करके रखे हैं। अगर आप वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको आईटीसी लेना है तो लीजिए, नहीं तो टाइम बार्ड हो जाएगा। जो टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब किया है वो टाइम बार्ड हो जाएगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो टाइम लिमिट क्या है एक बार हम उसके रिव्यू कर देते हैं। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट, दो टाइम लिमिट है। पहला है 30 नवंबर, ये डायरेक्ट 30 नवंबर, और एक वेरिएबल, ये तो हो गया फिक्स्ड। वेरिएबल हुआ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस दिन अब एनुअल रिटर्न भर रहे हो, व्हिच एवर इज अर्लियर, आइदर 30th नवंबर या फिर आप जिस दिन एक्चुअली डेट ऑफ एनुअल रिटर्न कर रहे हो, इनमें से जो पहले आ रहा है व्हिच एवर इज अर्लियर, उसी डेट से पहले आपको आईटीसी ले लेना चाहिए, वरना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है? ये ओमिटेड हो चुका है, मतलब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है जो ऊपर हम टाइम लिमिट दिए थे ना, ये जो ऊपर हम टाइम लिमिट दिए थे उसका कुछ रिलैक्सेशन दिए थे 2000 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में,
यहाँ पे ये बताए थे कि अगर आप 17, 18, 19, 20, 21 में किसी साल में भी आप अभी तक आईटीसी नहीं लिए हो टिल द इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, then you can claim the ITC. We are just giving the relaxation क्योंकि उस समय जीएसटी नया नया आया था, इसीलिए गवर्नमेंट एक बार मेहरबान होके मोहलत दी थी कि अभी अगर नहीं लियो, अगर गलती किए हो तो अभी भी आप ले सकते हो। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 बोल रहा है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 ये बोल रहा है अगर इन केस आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया था एंड बाद में वो रिवोक हुआ, तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। अगर आप आईटीसी मतलब रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया, यू बिकम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, यू कैंट एक्सेस द जीएसटी पोर्टल। तो अब आईटीसी कैसे लोगे? जेन्युइन से सवाल है। आईटीसी लेने के लिए यहाँ पे तो बताया ना आपको 3B भरना पड़ेगा। जब आपकी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं रहे तो आप आईटीसी कैसे क्लेम कर पाओगे? तो गवर्नमेंट ही जेन्युइन प्रॉब्लम सोच के तो बोला कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है एंड बाद में रिवोक हुआ है, उसी केस में ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या डेट है? ये जो डेट है, ये वाला डेट, इसमें जो भी डेट अर्लियर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं 30 नवंबर, मान के चलते हैं 30 नवंबर और 31st following date from the date of revocation of your registration, revocation of your cancellation। मान लीजिए 1 अगस्त या फिर सितंबर अक्टूबर, मान लीजिए 5 नवंबर को, यहां पे 30 नवंबर है, मान लीजिए 5 नवंबर को आपको क्या हुआ, 5 नवंबर को आपकी क्या हुआ, जो कैंसिलेशन किए थे डिपार्टमेंट वाले, वो अपना गलती समझ में आया एंड वो आपकी कैंसिलेशन को रिवोक कर दिए। मतलब आप अनरजिस्टर्ड बन गए थे, पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अभी जब पोर्टल एक्सेस कर सकते हो एज ए रेगुलर टैक्स पेयर, आप पोर्टल में सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। मतलब यू अगेन बिकम द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपनी गलती मान ली एंड बता दिया कि हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन आपका जो कैंसिल हुआ था उसको रिवोक कर दिया गया है। आप अभी एज ए रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी ले सकते हो, रिटर्न भर सकते हो, सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। और ये जेन्युइन कंडीशन है, अगर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरा आईटीसी लेने का टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है, 30 नवंबर ऑलरेडी जा चुका है, तो मैंने क्या करूं? गवर्नमेंट बोल रहा है थांबो। हम आपको क्या करते हैं, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, जिस दिन आपकी जो ये वाला जो डेट, इसमें जो अर्लियर और 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ योर कैंसिलेशन व्हिच एवर इज लेटर। मान लीजिए इसमें हो गया हमारा 30 नवंबर, हमारा एक्चुअल रिवोकेशन हुआ 5 नवंबर को। 5 नवंबर को आपको रिवोकेशन हुआ, 5 नवंबर से 30 डेज ऐड करो, 4 दिसंबर, इसमें जो लेटर मतलब 4 दिसंबर तक आप आईटीसी ले सकते हो। ये बोलता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। इसके बाद हम पढ़ने के बाद हम पढ़े क्या, सेक्शन 16 सबसेक्शन ये सेक्शन 16 हम खत्म कर दिए। इसके बाद हम पढ़े सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 17 ये बता रहा है कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर वो चीज डिस्कस कर रहा है। प्रैक्टिकलिटी क्या है? मान लीजिए हम कोई सामान पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर पर्सनल यूज कर रहे हैं, या फिर पार्टली फॉर इफेक्टिंग द टैक्सेबल सप्लाई, या फिर पार्टली फॉर टैक्स इफेक्टिंग फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, किस बेसिस पे हमको आईटीसी मिलेगा, तो इसके ऊपर ही चर्चा करता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बोलता है कि बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर जो सामान आप जिसके अगेंस्ट में आप आईटीसी लेना चाहते हो, वो सामान किस चीज का सप्लाई करने में यूज किए हो, आइदर टैक्सेबल सप्लाई करने में यूज किए हो या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई करने में यूज किए हो। अगर टैक्सेबल सप्लाई करने में यूज किए हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करने में काम में लिए हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो मतलब आगे से आईटीसी आप जीएसटी 1 कलेक्ट नहीं करो, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, तो आगे से गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट बोलता है आगे से नहीं आएगा तो हम पीछे से नहीं देंगे, जो ऑलरेडी हम पीछे से रखे ना आपके पैसा वो नहीं देंगे, आगे से कमा कर लेकर आओ, मेरे से पीछे से लेकर जाओ। गवर्नमेंट का फंडा क्लियर है, आगे से कमा कर लेकर आओ एंड पीछे से लेकर जाओ जो ऑलरेडी पे करके गए हो। एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है?
यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट सप्लाई कैलकुलेशन करने का फंडा क्या है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई कैलकुलेट करने में दो तीन चीजें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। 1% ऑफ द सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल ऑफ लैंड का क्या है, जो मतलब प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए जो वैल्यू कंसीडर किए हो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ लैंड, ये माना जाएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये माना जाएगा हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई। एंड आउटवर्ड सप्लाई व्हिच ट्रिगर्स द आरसीएम, एज आउटवर्ड सप्लाई व्हिच ट्रिगर द आरसीएम, मतलब मैं कुछ सप्लाई किया, आउटवर्ड सप्लाई किया जो आरसीएम के ऊपर आरसीएम बेसिस में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, दैट सप्लाई विल पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर द आईटीसी कैलकुलेशन पर्पस ओनली। एंड एक्सेप्शन में क्या गया था, चिंदी जो सप्लाई मतलब एडवांस एंड व्हिच द कंसीडरेशन यू आर रिसीविंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ओनली, ड्यूटी क्रेडिट स्लिप, ये चिंदी कुछ एक्सेप्शन में डाले थे। ये पढ़े थे हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 क्या पढ़े थे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 ये बात कर रहा है कि बैंकों को कुछ ऑप्शन दिया गया है, बैंक वाले अगर चाहते हैं कि नॉर्मल आईटीसी क्लेम करे, सारा प्रोविजन, सारा एग्जेम्प्ट टैक्सेबल सारा मिला के क्लेम करे तो क्लेम कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं, वो अगर वो चाहते हैं तो 50% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं एंड 50% आईटीसी डिनाई किया जाएगा उनका। अगर वो ऑप्शन चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं, अगर ये एक बार क्लेम कर लिए देन साल भर के लिए वो चेंज नहीं कर सकते हैं। साल भर के लिए वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना हम पढ़े थे। तो आज से पढ़ेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो बात करता है ब्लॉक क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको ध्यान से एकदम प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझा दिया क्या क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा, तो ये समझा दिया कि कौन क्या क्या नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या क्या नहीं आएगा, यहाँ पे क्या क्या आएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग क्या लोगे, जो सेम एज एडॉप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, ये लोगे, ये सारा चीज हम रिवीजन कर लिए। आगे से बढ़ते हुए चलेंगे हम पढ़ेंगे फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो बात करता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। ये एग्जाम्पल वगैरह सारा हम कवर कर चुके थे, ठीक है। ये पढ़ेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ठीक है। ये ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है सर, हमको ये पहले समझाइए, जो आप लिखे हो हेडिंग ब्लॉक क्रेडिट, ये क्या होता है। जैसे आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव राइड में गए होंगे, लॉन्ग ड्राइव में एक होता है ना एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो वहां पे आपको ये पता चल जाता है कि ये रास्ता में ज्यादातर एक्सीडेंट होता है, तो हमको गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा धीरे करना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी का स्पीड 20-30 पे लेकर आ जाता है, जो 60-70 पे हम चलाते हैं उसको 20-30 पे लेकर आ जाते हैं, हम प्यारा बच्चा बन जाता है उस समय पे। वो क्या हो गया, वो हो गया एक तरह का, मतलब वो तो हो गया एक्सीडेंट प्रोन एरिया इन केस ऑफ रोड। बट गवर्नमेंट का केस में ये हो गया मतलब आईटीसी लूज एरिया, मतलब टैक्स लूज एरिया। अच्छा क्या बोल, टैक्स लूज एरिया, गवर्नमेंट को पता है जैसे वहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे ज्यादा घोटाला होगा, घोपला होगा। गवर्नमेंट को ये चीज पता है यहाँ पे ज्यादा घोपला होगा, मतलब रॉन्ग अवेलेबल ऑफ आईटीसी होगी। तो गवर्नमेंट क्या बोला, इससे बेहतर है कि इसको पहले से ही डिवाइड करके रख दे, पहले से उसको प्रोहिबिट करके रख दे। अब जो भी कर, आप इनवॉइस है, आप रिटर्न भर रहे हो, आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई करने में काम में ले रहे हो, सारा कुछ सेटिस्फाई कर रहे हो, फिर भी हम आपको उसके ऊपर आईटीसी नहीं देंगे। गवर्नमेंट कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ सप्लाई सर्विस सप्लाई गुड्स जो ट्रांजैक्शन मेंशन करके रखा है, इसके ऊपर आप कभी भी ले लो, हम आईटीसी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह घर पे आते हैं, तो मम्मी क्या करते हैं ना, जैसे नया नया घर बनता है या फिर नया नया कोई रिश्तेदार आया है, तो मम्मी क्या करता है, तो उनको लेकर घुमा दिए, ये मेरा बड़ा बेटा का कमरा है, ये मेरा छोटा बेटा का कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये हमारा रसोई है। और पूजा के घर के टाइम आता है, ये पूजा घर है, पूजा के घर मतलब जहां पे हम पूजा करते हैं, मम्मी वहां पे लेकर नहीं जाती है, वो प्रोहिबिटेड रूम है, वो प्रोहिबिटेड रूम है, कोई भी आ जाए, हमको तो अलाउ नहीं करता है,
नहीं, यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपको आना है तो एकदम शुद्ध बनकर आइए, शुद्ध बनकर आइए, वहां पे अलाउ नहीं होगा। तो वैसे ही वो क्या हो गया, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड रूम हो गया इन आवर हाउस। आपके घर में भी ऐसा हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट का ये है प्रोहिबिटेड घर, कमरा। भाई इसके ऊपर हम आईटीसी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिजनेस पर्पज के लिए यूज करो, आपके पास इनवॉइस है, आपके पास बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई करने में काम में ले रहे हो, सारा कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, फिर भी हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये हो गया ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट, जैसे आप बता ब्लॉक, इसका क्रेडिट जो गवर्नमेंट जो क्रेडिट देता है बिजनेस पर्पज के लिए यूज किए हो तो इन सारा कंडीशन सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 फुलफिल किए हो तो जो देता है, बट इस केस में नहीं देगा, इस केस में नहीं देगा, नहीं देगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई मतलब जो कानून में ऑलरेडी लिख के, यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा है ना कि अगर बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे एंड इनवॉइस होगा, जीएसटीआर 1 भरोगे, जीएसटीआर 3 भी भरोगे, टैक्स अमाउंट डिपॉजिट होगा, गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपको आईटीसी मिल जाएगा। उसका एग्नेस्ट में आ रही है, उसका एग्नेस्ट में आ रही है, तो गवर्नमेंट किस वर्ड से शुरू करेगी? जो लीगल वर्डिंग क्या होता है, लीगल फ्रेज, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, ऐसा बोलेगा, या फिर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, ऐसा ही कुछ बोलेगा। नॉटविथस्टैंडिंग तो एक ही वर्ड होता है ना, बाकी जहां पे भी कुछ भी लिखे हैं उसको सारा को ओवरराइड करने के लिए, ये सुपरसीड करने के लिए, सुपरसीड सेक्शन, समझ रहे हो, सुपरसीड सेक्शन। तो यहां पे से सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को वैसे ही उसका जो ब्रह्मास्त्र है गवर्नमेंट की वो प्रयोग किया, नॉटविथस्टैंडिंग से शुरू किया सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को। चलो पढ़ते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 अब क्या, सेक्शन 16, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में क्या बात हुआ था, जैसे हम रिवीजन करके आए, you should be the registered person and the goods and services should be used for the business purpose, notwithstanding anything contained in the subsection 1 and subsection 18 जो हम आगे पढ़ेंगे, जो ये जो अपोर्शन वाला ना, ये जो अपोर्शन वाला उसका कंडीशन में डिटेल सारा कुछ लिखा है, वहां पे कुछ भी लिखा गया है उसको ना मतलब फर्क करते हुए, उसको ना फरबा करते हुए, मैं जो बोल रहा हूं मेरे बात मानना, मैं जो बोल रहा हूं मेरे बात मानना। क्या बोल रहे हैं? Input tax credit ITC shall not be available in respect of following namely, मतलब नॉटविथस्टैंडिंग चाहे सेक्शन 16 या सेक्शन 18 में कुछ भी लिखा गया है उसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा। shall not be applicable, shall not be मतलब कंपल्सरी, मतलब उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पहला सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, क्लॉज ए बात होता है मोटर व्हीकल, बट बात शुरू करने से पहले मैं फिर अगेन आपकी बेस बनाऊंगा, आपकी क्या करूंगा, बेस बनाऊंगा, जो हमको बेस पसंद है, बेबी को छोड़ देना, हमको बेस पसंद है। जैसे गवर्नमेंट इसको क्यों ब्लॉक में डाला, पहले लॉजिक समझते हैं ना, गवर्नमेंट इसको ब्लॉक में क्यों डाला। जैसे आप कहीं पे मतलब बहुत सारे, जैसे आप कहीं पे भी मतलब मान लीजिए आप सीए फार्म या फिर सीएमए फार्म या फिर कंपनी में काम कर रहे होंगे, वहां पे डायरेक्टर को या फिर पार्टनर को गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है, गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है ना, कि जाने आने के लिए गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है। वो गाड़ी ऑफिस काम में थोड़ा सा आता है, बाकी काम वो पार्टनर वगैरह उनको बीबी के लेके घुमाते हैं, बच्चे को दे दे वो कॉलेज लेके जाते हैं, ऐसा होता है ना, आप तो देखे होंगे। जैसे मैं एक फार्म खोला, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए पर्सनल यूज के लिए, तो मैं क्या करूंगा, तो अगर मैं पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं तो मेरा 18% गया, लग्जरी गाड़ी ले लूं तो 40%, अभी रेट चेंज हो गया 40% या फिर 28%, मतलब मान लीजिए मतलब 1/3, 40% होगा तो मोर देन 1/3 मेरा जीएसटी चला जाएगा, मेरा जीएसटी चला जाएगा। मैं अनरजिस्टर्ड हूं ना, मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो सप्लाई आगे से वेंडर है मेरे को जीएसटी चार्ज करके देगा। अगर मेरे को जीएसटी चार्ज करके दे रहा है, मैं तो इंडिविजुअल हूं, मैं तो बिजनेस पर्पस से यूज करने वाला नहीं हूं, तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मेरा फ्लैट 40% गया, या फिर 28% जो भी रेट जीएसटी रेट है, 18%, मिनिमम तो 18% है। छोटा मोटा 10-12 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो ऊपर जाओगे तो लग्जरी आइटम में जो आता है वो उसका सिनोनिम के हिसाब से
उसके ऊपर रेट बढ़ते ही जाता है। जो लग्जरी आइटम्स, वो मेरा मेरा पॉकेट से लग गया, मेरे को चूना लग जाएगा। तो ज्यादातर क्या करते हैं, वो बिजनेस के नाम पे ही गाड़ी ले लेते हैं। जैसे मेरे पर मैं दोस्तों के लोगों के साथ जाऊंगा पिकनिक पे, पार्टी करूंगा, लॉन्ग ड्राइव में जाऊंगा, तो मेरे को चाहिए गाड़ी। मैं क्या करूंगा, मेरा फार्म है, मान लीजिए मेरा फार्म है, मैं फार्म के नाम पे गाड़ी ले लूंगा, फार्म के नाम में रजिस्ट्रेशन है। मैं ये बताऊंगा कि गाड़ी मतलब बिजनेस पर्पज के लिए यूज होगा, बट एक्चुअल में यूज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जानता है, गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे घोटाला होने वाला है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट होने वाला है, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट होने वाला है। इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, इससे पहले इसको ब्लॉक कर देते हैं। हम इतने झंझट नहीं पालेंगे, हम यही बोल देंगे हम आईटीसी नहीं देंगे, मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं देंगे। अगर आप जो मोटर व्हीकल खरीद रहे हो उसका सीटिंग कैपेसिटी मतलब कितना सीट होते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीट में 10 लोग बैठ सकते हैं, आप 20 लोग घुस गए, वो 20 सीटिंग कैपेसिटी 20 हो गया, नहीं। एक्चुअली में जो गाड़ी में आज खरीदते समय वो लिखा होता है सीटिंग कैपेसिटी क्या है इसके गाड़ी का। अगर वो सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर भी एक सीट में बैठता है ना, including the driver, the sitting capacity is exceeding 13, I'm telling about more than 13, 13 या 13 से ज्यादा नहीं, 13 से ज्यादा, देन आपको आईटीसी मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट मानता है कि अगर आप बड़ा गाड़ी ले रहे हो, 13 मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, बड़ा गाड़ी, तो मतलब आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे होंगे, तो इसका मतलब नहीं, इसका कोई तो फैमिली ऐसा है नहीं इंडिया में, तो गांव में छोटा मोटा फैमिली है, वो तो कार खरीदेंगे नहीं। शहर में तो 4-5 लोग से फैमिली बट मतलब होता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स 2-3 बच्चे 5 लोग ही मैक्सिमम फैमिली पर्सन होते हैं। आप अपना देख लीजिए, 5 लोग ही होंगे फैमिली में, तो मतलब 13 लोग उससे जो गाड़ी ले रहे हैं उसका सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है। तो गवर्नमेंट को लगता है ये थोड़ा जेन्युइन हो सकता है, ये हो सकता है कि ये जेन्युइन है। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोला कि अगर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है, हम मानते हैं कि जेन्युइन है, तो उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हो, उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हो। ये तो हो गया हमारा मोटर व्हीकल के केस में। और एक चीज जो गवर्नमेंट थ्रू आउट द जीएसटी प्रमोट करता है, अगर आईटीसी तभी देंगे अगर आप उससे बिजनेस कर रहे हो। मान लीजिए मोबाइल है, ये मोबाइल के ऊपर आईटीसी तभी देंगे आपको, मान लीजिए ये ब्लॉक क्रेडिट में है, ये इसके ऊपर मान लीजिए ये मोबाइल है, ये ब्लॉक क्रेडिट में है, मान लीजिए इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए तो बहुत सारा घपला होता है, बहुत सारे फार्म लोग क्या करते हैं ना, अपने नाम पे आईफोन ले लेते हैं, बड़ी वो अपने नाम में यूज नहीं करते हैं, उनके बीबी यूज करते हैं, उनके बच्चे यूज करते हैं। बट फोन छोटा मोटा अमाउंट होता है 1 लाख का, बट गाड़ी तो 10-15-20 लाख का होता है ना, तो इसलिए गाड़ी को ब्लॉक किया है, मोबाइल फोन को ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी फॉर द एग्जाम्पल, फॉर द इंस्टांस ये ब्लॉक क्रेडिट में है, ठीक है। बट गवर्नमेंट जेन्युइन बोलता है कि अगर ये जो चीजें ले रहे हो, अगर उससे आप फर्दर सप्लाई करने वाले हो, फर्दर सप्लाई मतलब मैं मोबाइल खरीदा पर यूज के लिए नहीं, मेरा मोबाइल का दुकान है, मैं मोबाइल खरीदता हूँ, मोबाइल बेचता हूँ, ये तो जेन्युइन हो गया ना, तो 100% जेन्युइन हो गया ना। कितने बड़े बड़े आईफोन या फिर सैमसंग वीवो की बात कर लो, बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उनका करोड़ में स्टॉक रहता है, बड़े बड़े शहर में नया नया मॉडल आता है तो करोड़ में वहां पे स्टॉक रहता है, तो जेन्युइन परचेस करते हैं फॉर द सेलिंग पर्पस। अगर वो चीज को ब्लॉक कर दोगे तो आईटीसी कैसे देंगे, कैसे वो उनका धंधा चला पाएंगे, आगे से जीएसटी पे करके आएंगे, वो पीछे से आप जीएसटी नहीं दे पाओगे। तो ऐसा हो गया ना कि 20% फ्लैट वहां पे नुकसान होगा। 20% अगर वहां पे गवर्नमेंट आईटीसी ब्लॉक कर देगा तो फ्लैट 20% जो भी जीएसटी रेट है, 18%, 28% जो भी रेट है, फ्लैट बिफोर डूइंग द बिजनेस, वो फ्लैट वहां पे लॉस हो रहा है उनको। रेटिंग में पेंड और नॉट, फ्लैट वहां पे लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला, इसे हम मोबाइल का एग्जांपल लीजिए, गाड़ी का एग्जांपल लीजिए, तो गाड़ी तो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज हूं, बट गाड़ी बेचना ही मेरा धंधा है।
गाड़ी बेचना ही मेरा धंधा है, अगर गाड़ी बेचना ही मेरा धंधा है, उसके ऊपर मेरे को मतलब जीएसटी का मतलब आईटीसी नहीं दोगे, मेरा धंधा कैसे चलेगा? होंडा, ये जो कंपनियां वगैरह है वो कैसे चलेंगे? होंडा, टीवीएस, जो भी है, मारुति सुजुकी, तो कैसे चलेंगे? उनका उनका धंधा कैसे चलेगा? उनका घर कैसे चलेगा? गवर्नमेंट ये कंसर्न को जेन्युइन समझा। अगर फर्दर सप्लाई के लिए, ये मैं सिर्फ मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूं, आगे आगे भी आएगा। मतलब गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज के ऊपर हम मतलब प्रोहिबिशन डाल के रखे हैं कि इसके ऊपर हम आईटीसी नहीं देंगे, उसके ऊपर आईटीसी नहीं देंगे, अगर वो चीज का आप सप्लाई कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, वहां पे यूज है, हम गाड़ी खरीदते हैं, जैसे मैं फार्म है, मेरा नाम पे गाड़ी खरीदूंगा फॉर द यूज, बिजनेस यूज, समझो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस यूज एंड फर्दर सप्लाई। फर्दर सप्लाई मैंने मैं एज इट इज बेचने वाला हूं, यूज मतलब मैं जो बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में वो यूज में लेने वाला हूं, उसको यूज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। अगर आप फर्दर सप्लाई करने वाले हो, फर्दर सप्लाई करने वाले हो, देन आपको आईटीसी क्या होगा? मिल जाएगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। गवर्नमेंट सोचता है कि जेन्युइन है कि आप बिजनेस करते हो, जैसे हमारा गाड़ी वगैरह बेचना है, वो भी एक सेक्टर है, मोटर व्हीकल सेक्टर है। अगर वो आईटीसी नहीं देंगे तो सेक्टर का हाल क्या होगा? वो जो कंपनियां वगैरह हैं उनका हाल क्या होगा? तो गवर्नमेंट ये कंसर्न को समझा एंड बोला कि अगर फर्दर सप्लाई में लेने वाले हो आप, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, even if there is the prohibition, even if there is the restriction or prohibition, section 17 सबसेक्शन 5 में एज ए ब्लॉक क्रेडिट, फिर भी आपको आईटीसी दे देंगे। ठीक है, बेस क्लियर हो गया? अभी रीडिंग करें। अगर रीडिंग करे में कुछ भी डाउट आया तो मेरे को बता देना, सारा कुछ आप एक बार रीडिंग करिए। मैं बैठा हूं, पानी थोड़ा पी रहा हूं, आप थोड़ा सा रीडिंग करिए, थोड़ा सा रीडिंग करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बेस तो क्लियर कर दिया, पढ़ो, खुद समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक, एक बार रीडिंग दे दूं मैं? ठीक है, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, यहां पे क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। कौन सी मोटर व्हीकल के बारे में बात किया जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, जैसे ट्रक है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भाई, उसका एक इसमें आईटीसी दे देंगे, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है। गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो। इंटेंशन मैंने बताया ना कि कार बिजनेस का नाम पे लेते हैं बट यूज करते हैं पर्सनल। उनका बच्चे लेके जाते हैं कॉलेज, उनका बीबी लेके जाते हैं शॉपिंग करने, गर्लफ्रेंड को लेके घुमाते हैं, ऐसा करते हैं, जेन्युइन में करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में नहीं देंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन है, बट जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स है, उसको तो वो तो जेन्युइन होता है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए बिजनेस में यूज होता है, गवर्नमेंट को भी पता है। यहाँ पे घोपला होने का कोई चांसेस नहीं है। मैं थोड़ी कि कोई थोड़ी किसका गर्लफ्रेंड या बीबी को ट्रक में लेके घुमाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स जो यूज होता है, व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, उसके अगेंस्ट में आईटीसी फुल्ली अलाउ है, नो रेस्ट्रिक्शन, नो इफ एंड बट। अगर बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो आप ले सकते हो। यहां पे सिर्फ बात हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, जैसे ये बताया ना कि मैं एग्जांपल दिया 20, आप मतलब 10 का गाड़ी है, अप्रूव्ड कैपेसिटी 10 है, बट आप मतलब जबरदस्ती 20 घुस जा रहे हो गाड़ी के अंदर, उसका सीटिंग कैपेसिटी बढ़ नहीं जाएगा। यहाँ पे अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, जो गाड़ी आता है ना, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी कितना है, जिस बेसिस पे आप ट्रैफिक रूल वगैरह मानते हो। ठीक है, गाड़ी वगैरह चेक होता है ना कि जैसे 10 सीटिंग कैपेसिटी, आप 15 लोग बैठ रहे हो, तो ट्रैफिक वगैरह में चेक होता है, तो वहां पे वो फाइन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, वही कंसेप्ट। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13, अगर 13 से ज्यादा नहीं है पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा है तो आईटीसी मिल जाएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कब आईटीसी नहीं मिलेगा? ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या है? अगर आईटीसी नहीं मिलेगा, अभी कब किस किस सिनेरियो में नहीं मिलेगा, उस सिनेरियो हम बात कर रहे हैं। अगर वो सिनेरियो का ब्रीच हो रहा है तो मिल जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है? सीटिंग कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13, देन ब्लॉक क्रेडिट, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मोर देन 30, ये नॉट को हटा के नॉट मोर देन 13 हो गया, देन आईटीसी मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सेप्ट क्या है? व्हेन दे आर यूज्ड
फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, नेमली फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। जैसे मैंने बताया था फर्दर सप्लाई करने में काम में ले रहे हैं। जैसे मेरा गाड़ी बेचना ही मेरा काम है, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कार, बाइक्स, ये बेचना ही मेरा धंधा है, वो आगे सप्लाई करना कस्टमर को मेरा धंधा है, तो मेरे को आरटीसी मिल जाएगा, मेरे को आरटीसी मिल जाएगा। जो यूज करने में ले रहा है उसको नहीं मिलेगा, बट मेरा बेचना ही धंधा है तो मेरे को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फर्दर सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है ना, ये हुआ है, यहाँ पे गुड्स आना चाहिए, गुड्स, मिस्टेक से ट्रांसपोर्ट पैसेंजर आ गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यहाँ पे काट लिख दीजिए ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। मैं नोट्स दूंगा आपको, उस समय मैं करेक्ट कर लूंगा, ठीक है, ये मैं नोटिस में रह गया, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। जैसे ड्राइविंग की ट्रेनिंग में देता हूं, जैसे बहुत बड़े बड़े शहर में मतलब गाड़ी के ट्रेनिंग भी देते हैं, 4 व्हीलर कैसे चलाओगे उसका प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है आपको। अगर वो ट्रेनिंग देने के लिए मैं गाड़ी खरीद के लेकर आया तो इसका तो पर्पस यही है कि मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा। देन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप आईटीसी ले सकते हो अगर आप ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी गाड़ी परचेस करके लेकर आ रहे हो। यह हो गया ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, मतलब सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए हम पढ़ लिए। इसके पढ़ेंगे क्लॉज डबल ए, जो ये तो हो गया रोड की, हो गया मतलब गाड़ी जो रोड के ऊपर चलता है। अभी चलेंगे जो पानी एंड हवाई जहाज, उसके ऊपर क्या कंडीशन है, क्या ट्रीटमेंट है, हम पढ़ने वाले हैं। उसमें भी सेम कंडीशन है, उसमें भी सेम कंडीशन है, पर यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आएगा, मैं बताऊंगा आपको। एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार ये हो गया फर्दर सप्लाई। अगर फर्दर सप्लाई करने में काम, जैसे मैं वेसल कोई शिप्स वगैरह खरीद रहा हूँ, पर यूज पर बिजनेस यूज नहीं, मैं फर्दर सप्लाई कर, शिप बेचना ही मेरा धंधा है, शिप्स बेचना ही मेरा धंधा है, या फिर एयरक्राफ्ट बेचना ही मेरा धंधा है, हवाई जहाज जो वो बेचना ही मेरा धंधा है, तो आईटीसी मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सही है। मान लीजिए, अरे यार मैं क्या गलती बोल दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब ये मैं थोड़ा सा अलग सोच लिया था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब मैं मेरा जो मेरा मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, मेरे नाम पे मैं मेरे अंडर में बहुत सारा बसेस चलता है, बहुत सारे कंपनियों को मैं इंडिविजुअल कार प्रोवाइड करता हूँ, कार प्रोवाइड करता हूँ फॉर देयर ऑफिशियल यूज। मैं फर्दर सप्लाई करने में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करने में काम में ले रहा हूँ, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मेरे को माइंड स्किप हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ओके, क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर? ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर मतलब मान लीजिए मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, कैनन ट्रैवल एजेंसी, मैं दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से यूपी मेरा बस चलती है, मेरा बस चलती है, तो ये तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर हो गया ना। मैं प्रॉपर बिजनेस के लिए यूज में ले रहा हूँ। जो मैं बसेस खरीदूंगा, जिनसे मैं खरीदूंगा उनको जीएसटी पे किया होगा, उनको जो जीएसटी पे किया होगा उसके बाद तो मैं तो आईटीसी मिल जाना चाहिए कि मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर करने में काम में ले रहे हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, फर्दर सप्लाई करने में काम में ले रहे हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, अगर आप ट्रेनिंग देने में काम में ले रहे हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये वेसल एंड एयरक्राफ्ट में एजेडी सेम है, ये तीनों सेम है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करने में काम में ले रहे हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, ये वाला केस में वेसल एंड एयरक्राफ्ट में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया चीज। और एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां, जैसे एक थंब रूल याद रखना, मतलब आईटीसी चैप्टर में अगर बाप को आईटीसी नहीं, मतलब आईटीसी नहीं मिल रहा है, उनको बच्चे जितने हो गए ना उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक कैसे सर बाप बच्चे क्या कहां आ गए जीएसटी में? जीएसटी में आप बाप बच्चे कहां से लेकर आ गए? एग्जाम्पल मान लीजिए ये मोबाइल है, अगर ये मोबाइल मान लीजिए मोबाइल के अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिल रहा है, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट में है, मान लीजिए एक्चुअली में है नहीं, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ब्लॉक्ड क्रेडिट में है, मतलब ये मोबाइल के रिलेटेड में मान लीजिए मोबाइल के रिलेटेड में जितना भी इंश्योरेंस पे खर्चा कराऊंगा, ये उसका बच्चा हो गया ना, बाप तो हो गया मोबाइल, मोबाइल का इंश्योरेंस उसका बच्चा, वो रिपेयर उसका बच्चा,
उसका मेंटेनेंस, उसका बच्चा ना, ये उसके बाप के, अगर बाप को आईटीसी नहीं मिल रहा है, उसको बच्चा को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे तेरे बाप को नहीं दे रहे हैं, तू कहां से निकल के आ गया? तेरे को नहीं देंगे, तेरे को नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट यही लाइन बोलता है। ये वाला जो पॉइंट, ये जो डायलॉग मैंने झाड़ा आपके सामने, एग्जैक्टली यही पॉइंट बता रहा है। सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए। ये जो क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए में जो मोटर व्हीकल, जो वेसल, जो एयरक्राफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल या फिर वेसल या फिर एयरक्राफ्ट के एग्नेस्ट में आप रिपेयर्स मेंटेनेंस कर रहे हो, मतलब उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, या फिर उसके ऊपर आप इंश्योरेंस करा रहे हो, देन वो इंश्योरेंस के ऊपर आप जैसे जो पे करोगे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका जो रिपेयर मेंटेनेंस करोगे उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। एक थंब रूल याद रखना, अगर बाप को नहीं मिल रहा है तो बच्चे को नहीं मिलेगा। उसको बाप को अगर नहीं मिल रहा है, उसका जितने भी बच्चे हो गए उनको नहीं देंगे। गवर्नमेंट यही बोलता है। और एक चीज है, जैसे मैंने आपको बेस अभी क्लियर कराया, अगर बिजनेस, और अगर आप वो चीज का बिजनेस कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी परचेस करके लेकर आया, गाड़ी बेचना ही मेरा बिजनेस है, तो मेरे को आईटीसी मिलेगा। बट गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना ही मेरा बिजनेस है, या फिर गाड़ी वगैरह का, गाड़ी, एयरक्राफ्ट, वेसल, उनका इंश्योरेंस कराना ही मेरा बिजनेस है, देन गवर्नमेंट बोलता है आपको आईटीसी दे देंगे। अगर वो चीज का आपका बिजनेस है, देन आपको आईटीसी दे देंगे। अगर आप यूज में ले रहे हो, देन आपको आईटीसी नहीं देंगे। गवर्नमेंट का बोल रहा है अगर यूज में ले रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं देंगे। अगर वो चीज का बेचना या फिर सर्विस प्रोवाइड करना, उसका बिजनेस आप कर रहे हो, तो आप ले लोगे। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं बिजनेस यूज में लूंगा, ना कि मैं सप्लाई करने के लिए लूंगा। मैं गाड़ी खरीदूंगा मैं यूज करने के लिए, ना कि मैं आगे किसी को बेचने के लिए। गॉट द पॉइंट? ठीक यही पॉइंट बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन, सब्जेक्ट मतलब प्रोवाइडेड दैट मतलब क्या होता है? प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट मतलब प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शैल बी अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच, यहाँ पे सच का मतलब क्या हो गया? सच मतलब ऊपर जो बात की है ना, ये मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ये जो बात की है इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। एक्सेस में क्या बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मतलब ये तीनों सर्विसेज शैल बी अवेलेबल। मैं रीडिंग कराना सिखा रहा हूँ, एक बार रीडिंग करना सीख जाइए। मैं जो रिवीजन नोट बना रहा हूँ आपको बहुत आसानी होगी, 5 मिनट आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आपकी कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट कब सही होगी? एक एक लाइन करके आप पढ़े हो एंड हर लाइन का आप इंटरप्रिटेशन किए हो, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस। आप अगर इवन क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी काम में आएगी। ठीक है। आर यूज फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयर, मतलब क्या हो रहा है? शैल बी अवेलेबल व्हेयर द मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, जो हम ऊपर बात किए, आर यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयर इन, यूज्ड फॉर पर्पस स्पेसिफाइड देयर इन, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। पर्पस मतलब जो मोटर व्हीकल पर्पस क्या होता है? बेचना, मतलब यूज करना। अगर वो पर्पस के लिए एक्चुअली यूज कर रहे हो, देन आपको आईटीसी मिल जाएगा, और क्या बोल रहे हैं? Where the received by taxable person engaged in manufacturing such motor vehicle, जैसे गाड़ी बनाना ही मेरा काम है तो मेरे को तो आईटीसी मिल जाएगा। इन सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जैसे मैं जनरल इंश्योरेंस सप्लाई करता हूं, तो जैसे मैं गाड़ी लिया, उसका जनरल इंश्योरेंस कराया, तो मेरे को आईटीसी नहीं मिला, क्योंकि मैं यूज करने में ले रहा हूं। तो बाप को अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो बच्चे को आईटीसी नहीं मिलेगा। बट बच्चा सप्लाई करना ही मेरा धंधा है, मतलब जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कार के अगेंस्ट में, जो कार हो कोई भी जो मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट, तीनों का जनरल इंश्योरेंस कराना ही मेरा धंधा है। तो जनरल इंश्योरेंस करने में जो भी खर्चा वगैरह आएगा मेरे को, तो जैसे मान लीजिए मेरा कंडीशन में ये है कि इंश्योरेंस में कि मैं आपको पार्ट रिप्लेस करा के दूंगा, एक नया गाड़ी दूंगा, ऐसा मान लीजिए मेरा इंश्योरेंस है, नया गाड़ी दूंगा, तो ये मेरा इंश्योरेंस है, ये मेरा बिजनेस है। मैं यूज करने में नहीं ले रहा हूं, बिजनेस करने में ले रहा हूं, मैं कस्टमर को दूंगा आगे सामने से, तो मेरे को गवर्नमेंट आईटीसी बोल रहा है। तो क्रक्स इतना ही बोले, अगर
दो लाइन में हम इसको समराइज करें तो क्या होगा, अगर मोटर व्हीकल, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट यूज करने में ले रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए, नहीं मिलेगा। अगर फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो, मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब जाना जो यात्री जो जाना है ना करेंगे, उनके लिए ले रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अगर आप उसका ट्रेनिंग, जैसे मेरा कार परचेज किया ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसका मिल जाएगा। एंड जो इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस देना ही मेरा बिजनेस है तो मेरे को मिल जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस कराना ही मेरा बिजनेस है, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आगे से जो कस्टमर आएगा उनको सप्लाई करूंगा पार्ट्स वगैरह, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। कब नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, अगर उसको यूज में ले रहा हूं। आप समझ पा रहे हो यूज एंड फर्दर सप्लाई में क्या डिफरेंस। यूज मतलब मैं पर्सनल यूज में ले रहा हूं, मेरा इंटेंशन नहीं कि मैं बेचूंगा आगे। अगर मेरा इंटेंशन है कि मैं बेचूंगा आगे, तो ये हो गया फर्दर सप्लाई। ये हो गया ये वाला पॉइंट, फर्दर सप्लाई। ये हो गया। यहां पे बोल रहा है आईटीसी ऑन मोटर कार नॉट अलाउड, ब्लॉक इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेल टू एम्प्लॉय टैक्स से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जो याद करो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रेड्यूस शेड्यूल 1 पारा नंबर 2, PRAI, आर मतलब रिलेटेड पर्सन, अगर वो ट्रांसफर करे तो सप्लाई माना जाएगा। बट आईटीसी स्टिल नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? मैं तो सेल्स कर रहा हूँ ना। जैसे मान लीजिए कंपनी का बहुत पुराना गाड़ी रहता है, जैसे हमारा कंपनी में भी आया था। जैसे क्या होता है ना, एक्चुअली बिजनेस वगैरह जो मतलब कंपनी वगैरह है जो है वो बहुत बड़ा गाड़ी वगैरह खरीदते हैं उनके डायरेक्टर प्रमोटर के लिए। तो गाड़ी 4-5 साल यूज होने के बाद प्रमोटर क्या कहते, मतलब डायरेक्टर वगैरह क्या कहते हैं, हमको नया गाड़ी चाहिए, ये पुराना गाड़ी हम यूज नहीं करेंगे, नया गाड़ी चाहिए। जो पुराना गाड़ी रह गया तो उसका क्या करे, तो कंपनी सोचता है बाहर वाला को बेचने से बदले हमारे एम्प्लॉय लोग को ऑफर कर देते हैं। जो एम्प्लॉय लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, उनका बजट नहीं है नया गाड़ी लेने के लिए, तो जो 5-10 लाख में एक प्रीमियम गाड़ी मिल जाएगा उनको। तो कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कंपनी बेच रहा है, ये बिजनेस माना जाएगा क्या? यस, यस, क्योंकि हम जो बिजनेस का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, सेक्शन 2 क्लॉज 17 में क्या पढ़े थे, ये आपका रेगुलर फर्दर इन सॉरी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये कार बेचना इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में आ गया, मतलब रिलेटेड, मतलब बिजनेस के रिलेटेड में आ गया, तो ये हो जाएगा, ये बिजनेस माना जाएगा। एंड जो कंपनी बेचेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगी, जीएसटी चार्ज करेगी। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो, सर मैं तो फर्दर सप्लाई कर रहा हूं, फर्दर सप्लाई कर रहा हूं। बट लॉ मेकर का ये बोलना है कि आप जब स्टार्टिंग में परचेज करते समय आपका पहले तो ये हो गया कि इसका 4-5 साल बेचने के बाद इसका आईटीसी लेने का एक्सपायर हो गया, टाइम पीरियड, टाइम बार्ड हो गया, आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। ऑन एंड अबव ऑफ दैट, तो गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि आप जब परचेज किए थे तो आपका इंटेंशन क्या था, जो परचेज किए थे तो आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन था कि मैं यूज करूंगा, ना कि सेल्स आगे सेल्स करूंगा। तो गवर्नमेंट बोला जब परचेज किए थे तब इंटेंशन था कि यूज करना, अभी आप बेच दे रहे हो, जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम आईटीसी में दे देंगे। जो आईटीसी आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक किया गया है उसको आईटीसी नहीं देंगे। ठीक है, ये पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी क्या बोल रहा है, कुछ गुड्स नोटिफाई किए हैं उसके ये सर्विसेज, इसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर चाहे आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, मान रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई करने में काम में ले रहे हो, मान लिए, उसके ऊपर हम आईटीसी नहीं देंगे, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है। क्या क्या है उसको थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा, 2-4 बार हम पढ़ेंगे तो हमको याद रह जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ब्लॉक्ड क्रेडिट बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। जो आईटीसी का चैप्टर बनेगा, आईटीसी का जो क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा आपका आईटीसी चैप्टर ये क्वेश्चन, तो वो इसका तड़का बिना लगाए तो लॉ मतलब क्वेश्चन मेकर जो क्वेश्चन बनाता है वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के बिना आईटीसी चैप्टर पूरा नहीं होता, आईटीसी चैप्टर के क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कितना इंपोर्टेंट चैप्टर है, कितना डिटेल में मैं आपको लोगों को करा रहा हूं, कितना डिटेल में मैं आप लोगों को करा रहा हूं। एक बार ध्यान से सुनना, एंड मैं सारा कुछ क्लियर करा दूंगा, बट सुनते जाना, बस सुनते जाना ध्यान से। ओके, आई जस्ट नीड योर अटेंशन। ठीक है,
सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी क्या बोल रहे हैं, अगर फूड एंड बेवरेज, जैसे मान लीजिए बहुत सारा कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कैंटीन चलता है, कैंटीन चलता है, अपना एम्प्लॉय लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए कैंटीन चलता है। वो फूड एंड बेवरेज में जितना खर्चा कर रहे हो, जैसे फूड एंड बेवरेज जो कैंटीन चलाओगे तो उसके कुछ सामान खरीद के लेकर आओगे, जैसे आप डीमार्ट चले गए या फिर मतलब जहाँ पे रिलायंस रिटेल में चले गए, रिलायंस रिटेल में वहां पे आप क्या किए, सामान वगैरह खरीद के लेकर आए, तो वो जीएसटी चार्ज करके देगा, आप उसके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं लोगे, नहीं मिलेगा आपको, ब्लॉक क्रेडिट में है। फूड एंड बेवरेज, अगर फूड एंड बेवरेज स्नैक्स वगैरह बहुत सारा परचेस करती है कंपनी लोग, तो फूड एंड बेवरेज आईटीसी नहीं मिलेगा। आउटडोर कैटरिंग वही है, फूड एंड बेवरेज का एग्जाम्पल ले सकते हो, स्नैक्स फ्रूट्स जूस वगैरह कंपनी जो मंगाता है, कंपनी जो मेंटेन मतलब ऑफिस में मेंटेन करती है फ्रूट्स एंड स्नैक्स, मतलब हमेशा अवेलेबल कराती है, तो उसके अगेंस्ट में जो भी खर्चा होगा एंड जो जीएसटी पे करके कंपनी आया होगा उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बोलते हैं आउटडोर कैटरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटडोर कैटरिंग में कैटरिंग में प्रोवाइड करता हूँ, कैटरिंग प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मान लीजिए कंपनी हो गया, कंपनी का एनुअल मीटिंग हो रहा है या फिर एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड मीटिंग हो रहा है, एंड वहां पे बहुत सारा डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, गवर्नमेंट की नॉमिनी डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर वगैरह आए हुए हैं, तो उनको कैटरिंग देने के लिए कैटरिंग वाला कुछ अपॉइंट कर लिए कि आप आइए वहां पे कैटरिंग दीजिए। जैसे आप सेम इंस्टीट्यूट में जब इंटर क्वालिफाई कर लोगे या फिर जाओ पीपीओपी फाइनल क्वालिफाई करने पीपीओपी में जाओगे या फिर आईओटीपी में जाओगे, जो ट्रेनिंग होता है आपकी 10-15 दिन का, तो वहां पे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है कैटरिंग। आप ट्रेनिंग करने के बाद लंच कर सकते हो वहां पे, लंच एंड सापर वगैरह मतलब नाश्ता वगैरह वहां पे अवेलेबल रहता है। उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक वेंडर को अपॉइंट करता है, एक वेंडर को क्या करता है, एक वेंडर को अपॉइंट करता है। अगर वो वेंडर को अपॉइंट किया एंड वेंडर ने जो बिल रेज कराएगा उसके ऊपर तो जीएसटी चार्ज करेगा, क्या इंस्टीट्यूट को आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटडोर कैटरिंग के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट जैसे मान लीजिए मेरा नाक थोड़ा सा सही नहीं है, मेरा आंख थोड़ा सा सही नहीं है, मेरा ओंठ थोड़ा सा सही नहीं है, जैसे सेलिब्रिटी वगैरह कराते हैं ओंठ सर्जरी कराते हैं, आई सर्जरी कराते हैं, च्यू सर्जरी कराते हैं, तरह तरह के सर्जरी कराते हैं, पता नहीं क्या क्या सर्जरी कराते हैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। अगर वो दिखने के लिए आप मतलब कुछ कर रहे हो या फिर खुद का कर रहे हो या फिर एम्प्लॉय का करा रहे हो, किसी का भी करा रहे हो, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं देंगे, उसके ऊपर आईटीसी नहीं देंगे। ठीक है, और हेल्थ सर्विसेज, मान लीजिए हेल्थ सर्विसेज के लिए आप हेल्थ प्रीमियम पे कर रहे हो, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रही है, आप चाहते हो कि मैं आईटीसी लूं, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या क्या पढ़ लिए, फूड एंड खाने पीने की जो चीजें उसके ऊपर आईटीसी नहीं देता है, खाने पीने एंड सजने संवरने के लिए जो चीज होता है उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। एंड हेल्थ सर्विसेज मतलब जो हम इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं तो उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी हमको चार्ज कराता है, तो उसके ऊपर हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, वही ये ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, मेकअप वगैरह। सर्जरी में आ जाएगा वही ओठ नाक, जो भी सर्जरी वगैरह होता है, बॉडी का पार्ट, हाथ सर्जरी, मुंह सर्जरी, बाल सर्जरी, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह वगैरह जो भी चीजें हो गया उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड और क्या बोल रहा है, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए और इन क्लॉज डबल ए, जो ऊपर पढ़ के आए क्लॉज ए क्लॉज डबल ए, एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड देयरिन। मतलब जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जो मोटर व्हीकल है, ये इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल हम जो अगर मान लीजिए मैं फार्म के नाम पे गाड़ी खरीद रहा हूं तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या किया, मेरे को तो आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या, वो गाड़ी ना खरीद के मैं लीज पे ले लेता हूँ, लीज पे ले लेता हूँ। जैसे बहुत सारा फार्म वगैरह करते हैं, जैसे नया नया आप कोई फार्म ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करोगे तो आपके पास इतना मतलब अगर अर्निंग नहीं है तो आप क्या करोगे, तो गाड़ी जाना आने के लिए गाड़ी लीज पे लेते हैं या फिर रेंट पे लेते हैं। मतलब महीने भर आप मैं गाड़ी यूज करूंगा, पेट्रोल वगैरह मैं डलवाऊंगा, आप 5,000 10,000 मैं रेंट पे कर दूंगा पर मंथ रेंट पे कर दो, 10-15 हजार पे करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस चीज का गाड़ी है क्या चीज, और रेट के ऊपर मत जाइए, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रखिए। अगर मैं ये जो मोटर व्हीकल वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए या फिर क्लॉज डबल ए में गवर्नमेंट ने ब्लॉक्ड क्रेडिट में डाला था, एंड आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो बाय वे ऑफ रेंटिंग, बाय वे ऑफ लीजिंग,
देन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यही बोल रहा है एग्जैक्टली वही बोल रहा है। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, कोई भी चीज बोल रहा हूं, ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू क्लॉज, जो क्लॉज ए क्लॉज डबल ए मेंशन किया गया है, एक्सेप्ट व्हेन दे यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड देयर, जो पर्पस वहां पे स्पेसिफाई हुआ है, कौन सी पर्पस, अगर आप फर्दर सप्लाई करने में काम आ रहे हो, यहाँ पे एक्सेप्ट, अगर वो चीज में ले रहे हो तो आप ले सकते हो, बट उस चीज का जो हम वहां पे डिवाइड करके रखे, वहां पे प्रोहिबिटेड करके रखे, ब्लॉक क्रेडिट में डाल कर रखे क्लॉज ए क्लॉज डबल ए में, उसका आप लीज में ले रहे हो। मैंने बोल दिया ना, ये ध्यान रखो, ये पॉइंट ध्यान, अगर बाप को नहीं मिल रहा है तो बच्चा को नहीं मिलेगा। बच्चा हो गया, इसका सोतेली हो गया, कोई भी हो गया, किसी को बीबी हो गया, कोई भी नहीं, किसी को नहीं मिलेगा अगर बाप को नहीं मिल रहा है। तो बाप हो गया गाड़ी, तो ये लीज एंड रेंटिंग मान लीजिए उसका सोतेली हो गया, मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये और एक बीबी हो गया, और एक बीबी हो गया, बाप को नहीं मिल रहा है मतलब किसी को भी नहीं मिलेगा। बस समझ में आ गया? ठीक। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, वही लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो, उसके ऊपर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो मोटा मोटी हम क्या पढ़े? मोटा मोटी हम पढ़े कि फूड, खाने पीने की चीज, सज संवरने की चीज, हेल्थ ट्रीटमेंट, सर्जरी वगैरह कराते हो, एंड जो मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड वेसल का लीज, रेंटल या फिर हायरिंग वगैरह करते हो, उसके ऊपर आप आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आप आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड अगर हेल्थ सर्विसेज मान लीजिए, ये इसका एग्जांपल आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। क्या करते हैं ना, बहुत कंपनी वगैरह क्या करते हैं, तो टाइम इंटरवल में 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में एक बार क्या करते हैं कि हेल्थ चेकअप ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको? जो हमारा इन हाउस एम्प्लॉई है, जो भी एम्प्लॉय लोग रहते हैं, उनका हेल्थ ट्रीटमेंट सही रहे, तो क्या होता है, तो 6 महीने की या फिर 1 साल में कभी भी तो हेल्थ मतलब चेकअप की एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक वेंडर होता है, एक मतलब प्राइवेट जो भी डॉक्टर्स क्लिनिक वगैरह, उनको एक एज ए मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कि आइए हमारे एम्प्लॉय में जितने सारे एम्प्लॉय हो गए तो उनका हेल्थ चेकअप कराइए, उनका हेल्थ चेकअप कराइए। तो हेल्थ चेकअप कराने के लिए कंपनी को पे करना पड़ेगा, लंप सम में मान लीजिए 5 लाख 10 लाख लंप सम में पे करना रहता है। वो जो पे करते हैं तो गवर्नमेंट जो क्लिनिक जो जीएसटी रेज इनवॉइस रेज कराएगा, उसके ऊपर तो जीएसटी चार्ज कराएगा ना, वो जीएसटी चार्ज कराएगा। तो मान लीजिए XYZ कंपनी उसके ऊपर पे करेगा, जीएसटी भी पे करेगा। वो जो जीएसटी पोर्शन पे किया, क्या उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ के रिलेटेड, हेल्थ, लाइफ, खाना पीना, सजना सवरना, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड गाड़ी में घूमना, बस इतना याद रखो, ये स्टोरी बना लो, बहुत इजी है याद रखना। ये पॉइंट में क्या बोल रहा है कि मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, ऐसे मान लीजिए कंपनी वगैरह क्या करता है, क्लब की मेंबरशिप देते हैं, क्लब की मेंबरशिप, जैसे ये कोलकाता क्लब में या फिर बहुत बड़े बड़े सिटी में बहुत बड़े बड़े क्लब रहता है, वहां पे जिम वगैरह रहता है, या फिर डांस क्लासेस वगैरह चलता है, बहुत तरह तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। वो क्लब की आपकी मेंबरशिप दिला देती है, क्लब की मेंबरशिप दिला देती है उनका एम्प्लॉय लोगों को। एज ए क्लब वाला बिल रेज करता है कंपनी को, कंपनी पे करता है विद द जीएसटी। क्या कंपनी उसका ऊपर आईटीसी ले सकता है? नहीं, जी लॉ बोल रहा है कि नहीं मिलेगा आपको आईटीसी। ठीक है। या बोले ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय फॉर द वैकेशन ऑफ सच लीव ट्रैवल कंसेशन। जैसे मान लीजिए एक जीएसटी ऑडिट, मतलब या फिर टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, रिटर्न फाइलिंग की पीरियड आई, तो एम्प्लॉय लोग क्या किए, बहुत रगड़ के काम किए, 1 महीना तक सबका रिटर्न भरे, सबका टाइमली कंप्लेंट्स किए, सारा रिटर्न की पीरियड में पता है आपको, अगर फार्म में काम किए होंगे कितना प्रेशर रहता है, मतलब दबा के आप काम किए। तो आपकी प्रिंसिपल जो जहां जिसके अंडर आप काम करते हो, सीएमए या फिर सी, जिसके अंडर आप काम करते हो, तो एकदम खुश होकर बोले चलो आपको छुट्टी पे लेकर जाते हैं, घुमाने लेकर जाते हैं, आपको मनाली ले गए, गोवा ले गए। तो वो जो जैसे आपके मान लीजिए गोवा लेकर गए, मेक माई ट्रिप में आपकी फ्लाइट बुक किए एंड होटल बुक किए, जो होटल बुक, फ्लाइट बुकिंग या फिर रेस्टोरेंट के साथ खाना पीने के जो भी जितना भी खर्चा होगा, अगर वो प्रिंसिपल वो जीएसटी जो जितना भी इनवॉइस बना है उसको इकट्ठा करके आईटीसी लेना चाहता है, क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? यहाँ पे लॉ क्लियरली बोल रहा है कि इसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, ऑलरेडी हम 2-3 पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं।
सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए में क्या बोल रहे हैं, मोटर व्हीकल के ऊपर, मोटर व्हीकल यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, याद ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए ले रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगर ट्रांसपोर्टेशन पर्सन ले रहे हो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर उसका सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13, मतलब 13 से ज्यादा नहीं है, देन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर 13 से ज्यादा है देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो जो 13 का कंडीशन कब कब देखा नहीं जाएगा, वो जो 13 वाला कंडीशन कब कब देखा नहीं जाएगा, अगर फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसे मेरा कार बेचना मेरा धंधा है तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, तो लोग जो यात्री जो यातायात करते हैं तो उनको मतलब ट्रैवलिंग करना, मतलब मैं पैसेंजर को, मतलब मैं दिल्ली से मेरा गाड़ी चलती है, हाँ मतलब राजस्थान में, राजस्थान तक, दिल्ली से चलता है नोएडा तक, हमारा पैसेंजर हमारा बसेस चलती है, क्या वो बसेस खरीदते समय जो आईटीसी पे किया होगा उसका आईटीसी मिलेगा, जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी मिलेगा, तो गवर्नमेंट बोलता है उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, मेरा मान लीजिए मैं गाड़ी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी जो कैसे चलाते हैं कैसे क्या करते हैं, मैं उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या उसके अगेंस्ट में जो आईटीसी मिलेगा? अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गाड़ी लिए हो, यूज मतलब परचेस किए हो, देन जो जीएसटी पे करके आए होंगे उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी मिल जाएगा। डबल ए क्या बोल रहा है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डबल ए क्या बोल रहा है, व्हीकल और एयरक्राफ्ट, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट अगर वही आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कब मिल जाएगा, फर्दर सप्लाई या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर ट्रेनिंग के लिए। एडिशनल पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आप वेसल ले रहे हो या फिर एयरक्राफ्ट ले रहे हो, जैसे एयरक्राफ्ट होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बहुत सारा एयरक्राफ्ट होता है कि सिर्फ कैरेज ऑफ गुड्स करता है, फटाफट जो मतलब स्पीड से भी और मतलब फास्ट, अब 2 घंटा में आपको चीज पहुंचना चाहिए आपके पास, तो क्या करते हैं वो थ्रो एयरक्राफ्ट ही उसको कोरियर कराते हैं, मतलब भेजते हैं। अगर वो चीज कर रहे हो देन आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी में क्या बोले, हेल्थ रिलेटेड मतलब खाने पीने या फिर कैटरिंग या फिर हेल्थ सर्विसेज या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सर्जरी, ये कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, अगर ये चीज का सर्विस ले रहे हो तो आईटीसी मिल नहीं मिलेगा। हम जैसे ऊपर पढ़े मोटर व्हीकल, जैसे बाइक को नहीं मिलेगा, उसका लीज पे नहीं मिलेगा, रेंट पे नहीं मिलेगा और उसका इंश्योरेंस पे नहीं मिलेगा, ये चीज में नहीं मिलेगा। अगर हम इंश्योरेंस देना ही मेरा सर्विस है देन मिल जाएगा, ये चीज पढ़ लिए। फिर क्लब एंड ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉय, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट क्या बोल रहा है, वही जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया वैसे एक्सेप्शन बता रहा है, where an inward supply of such goods or services or both used by registered person for making outward taxable supply for the same category। जैसे मान लीजिए इफ कैटरिंग, जैसे इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया आपको, इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट बच्चों को खाना प्रोवाइड करने के लिए वेंडर अपॉइंट करके कैटरिंग सर्विस ले रहा है, उसको तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट जो कैटरिंग वाला है वो तो कहीं से तो सामान, मतलब रिलायंस रिटेल में कहीं तो जो सब्जी वगैरह, कहीं तो पनीर वगैरह, वो तो जितना भी सामान चाहिए मसाला वगैरह एंड जो पॉट वगैरह रहता है, तवा, जितना भी खाना पकाने के लिए जो चीज है, वो जो परचेज करके लेकर आया होगा वो तो जीएसटी पे किया होगा, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? हाँ, मैं तो पहले तो आपको एक कंडीशन बताया, अगर फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। कोई ब्लॉक क्रेडिट आपको ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप फर्दर सप्लाई करने में ले रहे हो। वही बोल रहे हैं कि मेकिंग द टैक्सेबल फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, सेम कैटेगरी, मतलब मैं कैटरिंग है, मैं मान लीजिए कैटरिंग में एक बड़ा सा कैटरिंग पकड़ लिया कि मेरे को 5,000 लोगों को खाना प्रोवाइड करना है, एक बड़ा सा, मतलब शादी हो रही है, एक अमीर लोग होगी, रईस आदमी है, उसका शादी हो रही है, तो मेरे को कैटरिंग की सर्विस मिला, तो मैं अकेला तो 5,000 लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे नीचे एक सब कैटरिंग वाला अपॉइंट कर लिया कि तू 2,000 लोगों की ध्यान रखना, मैं 3,000 लोगों की ध्यान रख लूंगा, मतलब खाना प्रोवाइड करा दूंगा। क्या उसको जो 2,000 वाला जो कैटरिंग, छोटा कैटरिंग जो पर्सन है, वो बिल रेज कराएगा किसको? जो 5,000 जो मेन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के लिया है, मतलब रखा है, वो जिसका शादी हो रहा है। बड़ा जो कैटरिंग पर्सन है, वो जो छोटा वाला कैटरिंग पर्सन जो जीएसटी पे करेगा ना, क्योंकि छोटा वाला कैटरिंग पर्सन जो बिल रेज कराएगी तो जीएसटी ऐड कराएगी। अगर वो जीएसटी ऐड करा रहा है तो बड़ा वाला कैटरिंग पर्सन जो आदमी है वो जीएसटी पे करेगा, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? ये सब आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि उसको फर्दर सप्लाई करने में काम में ले रहा है। एंड द एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट मिक्स सप्लाई, मतलब मान लीजिए मैं कैटरिंग सर्विस दे रहा हूं, बट कैटरिंग सर्विस देने के मतलब
उसका कुछ एडिशनल सर्विस, मतलब कैटरिंग सर्विस दे रहा हूँ, उसके साथ वाटर वगैरह की सर्विस दे रहा हूँ, क्या उसका आईटीसी मिल जाएगा? यस। अगर कॉम्पोजिट मिक्स में कोई भी चीज बन रहा है तो मतलब प्रिंसिपल सर्विस है कैटरिंग सर्विसेज, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। मान लीजिए और एक एग्जांपल आपको बता सकता हूं, जैसे आप मान लीजिए ऐसा कुछ भी सर्विस है जिसका प्रिंसिपल आइटम है, प्रिंसिपल आइटम जो है वो ब्लड टेरिटरी में नहीं है, मतलब वो उसका आईटीसी मिल जाएगा। उसका जो एंसिलियरी सर्विस, इसमें भी कोई सा भी एक उसका एंसिलियरी सर्विस बन रहा है, क्या उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा? यस, उसके अगेंस्ट में आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है। और वेयर इज इन ऑब्लिगेटरी, ये और एक एक्सटेंशन क्या बोल रहा है, अगर अगर वो उसका और उसका लॉ ऑब्लिगेटरी बाय लॉ, वो क्या बोल रहा है, अगर ये ऑब्लिगेटरी बाय लॉ है देन उसका आईटीसी मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जैसे आप एम्प्लॉय लोगों को खाना प्रोवाइड करो, मान लीजिए ये लिखा गया है जो हमारा लेबर वाला लॉ होता है, लेबर लॉ, लेबर लॉ में ये लिखा गया कि आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप अगर वो कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी से, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय से ज्यादा हो रहा है तो आपको कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब कंपलसरी। ये कंपलसरी बाय लॉ हो गया, तो लॉ को फॉलो करते हुए वो चीजें कर रहे हैं, क्या उनको आईटीसी मिल जाएगा? यस, ये एक्सेप्शन में है ना, क्या उनको आईटीसी मिल जाएगा? यस। अगर मान लीजिए लॉ ये बोल रहे हैं कि अभी बच्चे बहुत, मान लीजिए फ्यूचर में चला कुछ लॉ आ रहा है कि आप जितने भी एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं उनको जिम का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री देना चाहिए, क्योंकि अभी मोटापा बढ़ते जा रहा है इंडिया में, हर लोग जिम करना चाहिए, सुबह उठ के 1 घंटा वर्कआउट करना चाहिए जिम में जाके, उसका एक मेंबरशिप आपको प्रोवाइड करना चाहिए एवरी एम्प्लॉय को। ये किसका, अगर इसके अगेंस्ट में लॉ आ जाता है, लॉ के मानते हुए अगर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें कर रहे हैं, उन्हें उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं, जो भी जीएसटी पे करेंगे उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। बट पॉइंट ये ध्यान रखना, जैसे अभी इतना बड़े फॉर्दर सप्लाई आईटीसी मिल जाएगा, ट्रेनिंग के लिए आईटीसी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर आईटीसी मिल जाएगा, या फिर कोई लॉ बाइड कर रहा है आपको, ये जो चीजें है ना, ये जो 6-7 चीजें पढ़े, अगर लॉ बाइड कर रहा है, आपको लॉ फोर्स कर रहा है कि चीज करने के लिए, देन यू आर द एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे वैक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये थोड़ा सा हावी कंसेप्ट है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे वैक्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड मजा आएगा वैक्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में, क्योंकि मैं दो तीन कैश लॉ, सफारी रिट्रीट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, 2-3 मतलब पटाखेदार एकदम कैश लॉ है, कैश लॉज, तो उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, एंड प्रैक्टिकलिटी में क्या क्या इशू आ रही थी, एंड जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या क्या जजमेंट दिए हैं, जजमेंट का क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, तो सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर में ही, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आ रही होगी, आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए, एंड उनको बताइए कि आपके फ्री में भी इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल सकता है, एंड दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए ताकि मेरा रीच बढ़ सके। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।